कालिदास का विवाह कैसे हुआ? कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौनव्रती हैं, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने 2 अंगुलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आँख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही हैं कि ब्रह्मा एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है, तो कालिदास को लगा कि ये थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी, मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु ये तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्तमा संस्कृत में पूछती है कि मैं तत्, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसीलिए उनके मुंह से निकल गया ऊट्र। उस समय विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और ये कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। कुमार संभवम का प्रारंभ होता है।